अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माई चैनल असील एंड पिजन्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पिजन्स। तो जिन जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन वाले बटन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें बर वक्त और सबसे पहले। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है पिजन्स पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज जनवरी की 28 है और शदीद ठंड भी है, लेकिन किसी वजह से हमें अपना जो छत पे जो खुड्डा था वो तोड़ना पड़ा क्योंकि मिस्त्रियों का थोड़ा काम शुरू किया हुआ था। तो इसके लिए मैंने अपने जो कबूतर हैं ये शिफ्ट किए हैं अपने गुसल खाने में। जी जनाब, ये देखें ना, ये बेसन वगैरह लगा हुआ है, ये वो मैंने सीट जो है वो कवर कर दी है और ये गुसल खाना दीवारें गीली थी, फर्श भी गीला था, इसलिए मैंने ये नीचे गत्ता बिछा दिया है। तो इनको मैं फ़िलहाल 2 दिन हो गए हैं तो 2-2 घंटे हीटर भी लगा रहा हूँ ताकि ये जो दीवारों की ठंडक है इनकी वजह से इनको कोई इशू ना हो। तो कुछ दोस्त जो हैं वो शिकायत करते हैं कि सर्दियों में जो है ना हमारे परिंदों को ठंड लग जाती है, तो उसका कईयों से कवर नहीं होते। मैं भी कोई बहुत बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, ये माशाल्लाह मेरे कबूतर आपके सामने ही हैं जी, माशाल्लाह सारे फिट हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं जी, अल्लाह ताला का है ये एहसान। लेकिन कोशिश भी कुछ चीज़ होती है और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने जानवर जो है ना उनका ख्याल रखा जाए। तो आज जो वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको बताना कि ये इतनी सर्दी में भी कबूतर इतनी ठंडी जगह पे भी कैसे फिट हैं। और एक और इनमें वजह है कि इनके जो बच्चे हैं अगर इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ तो क्या ये पाल लेंगे। तो पहले तो सर्दी की तरफ आते हैं कि गर्म पानी सारे बता देते हैं कि गर्म पानी, लेकिन एग्जैक्ट तरीका कोई नहीं बताता, ना इस्तेमाल का कोई तरीका बताता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गर्म पानी बनाना कैसे है और इनको इस्तेमाल कैसे करना है कि आपके कबूतर जो है ना वो फिट रहें, सर्दी में भी सर्वाइव कर जाएं। तो जनाब वाला 4 चीज़ों से गर्म पानी बनता है। आपने लेने हैं 2 दाने बड़ी इलायची, ठीक हो गया जी, 2 दाने बड़ी इलायची, आधा चम्मच दालचीनी, यानी वो लकड़ी होती है तोड़ मोड़ के समझ लें कि अंदाजे से बना लेना जी, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच सौंफ, जो हम मीठी सौंफ खाते हैं, आधा चम्मच वो सौंफ होती है, और आधे से भी कम चम्मच चाय वाला, आधे से भी कम चम्मच जो है वो चाय वाली पत्ती। ये 4 चीज़ें आपने 1 किलो पानी में डालनी है और चूल्हे को हल्की आंच पे जला देना है। वो उसको इतना पकाना है कि जनाबे वाला वो आपका जो है ना 1 पाव रह जाए। वो 1 पाव मैंने पानी बनाया था, ये आपके सामने है, ये मैंने 1 पाव बना लिया था जो मैंने इस बॉटल में डाल दिया बाद में। अब इस पानी को बॉटल में रख लेना है आपने अपने पास संभाल के। ये आपका गर्म पानी तैयार है। 4 चीज़ें दोबारा सुन लें, बड़ी इलायची के 2 दाने, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच दालचीनी और थोड़ी सी पत्ती, वो अपने हिसाब से डाल लें। और अगर दाना वगैरह आपके कबूतर हजम नहीं करते हैं तो आपने उसमें पुदीना भी डालना है। जी हाँ, पुदीना चाहे सब्ज़ मिल जाए या सूखा हुआ मिल जाए, वो भी आपने उसमें डाल लेना है अपने हिसाब से। तो इसको इतना पकाना है कि 1 किलो पानी का 1 पाव रह जाए। अब इसका इस्तेमाल का तरीका सुन लें जी। ये जो पानी आपने तैयार करके रख लिया है बाटल में, ये मेरे पास पानी है, इसमें मैंने डाल दिया है, नहीं तो अभी आपको मैं डाल के दिखाता। इसमें आपने ये 1 ढक्कन, यही बाटल का 1 ढक्कन अच्छी तरह हिला के ना 1 ढक्कन जो है इसमें ऐसे करके ना डाल देना है और 3 दिन लगातार डालना है। मतलब यह है कि आज डाला है, पानी को मिक्स कर दिया है, इन्होंने वो सारा दिन पी लिया है, दाना डालने के हिसाब से जब पानी पीते हैं आपके कबूतर उसी हिसाब से डाल लेना है। एक दफ़ा इन्होंने पी लिया, दूसरे दिन फिर डालना है और तीसरे दिन फिर डालना है। 3 दिन लगातार डालना है। ये ज़्यादा डालने से अच्छा 1 ढक्कन से 1.5 ढक्कन हो जाए, 2 ना हो। ये कमज़ोर भी करता है, ये कबूतरों की जो सिप निकल आती है ये इतना गर्म होता है कि ये कबूतरों को कमज़ोर भी करता है। ये ज़्यादती भी नहीं करनी। 3 दिन डालने के बाद फिर आपने 3 दिन इनको सादा पानी देना है, आम रेगुलर जो देते हैं नीम
कोसा पानी जिसे कहते हैं, नल का गेड़ लें, मोटर चला लें या पानी को थोड़ा गर्म कर लें। और तीसरे दिन आपने फिर ये एक ढक्कन वाला पानी ये दे देना है, फिर 3 दिन रेस्ट देनी है, एक ढक्कन ये दे देना है। उसके बाद आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पेश आए तो हफ्ते में 1 दफ़ा दे दिया। इंशाल्लाह आपके कबूतर इस पानी से बिल्कुल फिट रहेंगे, कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि आपके कबूतरों की सिप निकली है, दाना सही नहीं खा रहे हैं या फूले से रहते हैं या मतलब फिट नहीं है, तो G5 एक सिरप है, G5, कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन देसी वलैती कोई नुस्खा कोई टीका दवाइयाँ आपने नहीं करनी है। G5 सिरप 250 रुपये का मिलता है, काफ़ी बड़ा होता है, एक दफ़ा आप ले लें आपके 1 साल ख़त्म नहीं होगा। वो G5 सिरप जो है वो ऑल इन वन है, उसमें विटामिन A B C D सारे ही हैं। उससे जो जिन कबूतरों को सिप निकलती है, 1 सीसी सिरिंज में डाल के 4 सीसी साथ में पानी भर के एक पिलाएं 3 दिन, आपके कबूतर की सिप ठीक हो जाएगी। जो कबूतर फूले में है, ढीले में है, पानी में 1 ढक्कन उसका बोतल का आपने डाल दिया करना है हफ्ते में 1 दफ़ा। वो आल जो है ना सारी बीमारियों का इलाज है, वो असल में वो ताकत देता है। ये सारी बीमारियां जो है ना कबूतर कमज़ोर होने की वजह से होती हैं। जब आपके कबूतर सेहतमंद ताकतवर होंगे तो आपके कबूतर बीमार नहीं होंगे। वो G5 सबसे सस्ता 250 रुपये का एक दफ़ा सिरप ले लें, आपका 6 महीने साल आराम से गुजर जाना। हफ्ते में 1 दफ़ा 1 ढक्कन पानी में डाल दें, आपके कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह फिट रहेंगे। मेरे देखें माशाल्लाह सारे फिट है, किसी की सिप नहीं निकली, सेहतमंद है, दाना शाना सही खा रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर कबूतर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करें तो क्या वो बच्चे पाल लेते हैं? जनाबे वाला मेरे ये कबूतर बच्चे पाल रहे हैं। हाँ, पहले दिन मैंने इनको हाथ से दाना खिलाया था, पहली दफ़ा घबरा गए थे, नई जगह देख के, अपने खाने नहीं थे है। पहले दिन तो इन्होंने बड़ा मुश्किल रखा है, तो मैंने खुद हाथ से दाना खिला दिया था। अब दूसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तीसरा दिन है सॉरी, कल शाम को इन्होंने अपने बच्चों को दाना दे दिया था और आज भी मैंने देखा है कि आज भी इन्होंने अपने बच्चों को दाना दिया है। फिर भी आपने ध्यान रखना है, हाथ लगा के जिसको दाना नहीं दिया उसको 2 घंटे तक आपने दाना नहीं देना। 2 घंटे 3 घंटे आपने देखना है कि ये दे लेते हैं दाना। अगर तो नहीं देते तो फिर हाथ से 1 दफ़ा दाना दे दें, 1 या 2 दफ़ा आपको दाना देना पड़ेगा, उसके बाद ये खुद अपने बच्चे पाल लेते हैं। ज़ाहिर है जी, ये भी वालिदैन हैं, इनको भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। दोस्तों, आप मकसद था आपको बताना कि ये गर्म पानी कैसे बनाते हैं और जगह ट्रांसफ़र करने से कबूतर कैसे सरवाइव करेंगे, इनको गर्म पानी कैसे देना है, कैसे पिलाना है और इनको देने का तरीका, और आपके कबूतर कैसे फिट रहेंगे, और दूसरा क्या शिफ्ट करने से बच्चे पलते हैं। मकसद था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। जिन दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और कोई कबूतरों के बारे में कोई इशू हो तो हम कोई इतने बड़े उस्ताद तो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमें इल्म होगा हम अपने इल्म के हिसाब से आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। तो इसके साथ ही अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।